आप सभी अभी ये जो मॉर्निंग मेडिटेशन हम कर रहे थे, इसको ये एक यूट्यूब पर लाइव है, किसी को कनेक्ट होना है तो यूट्यूब पर लाइव है, लिंक दिया हुआ है, कुछ लोग कनेक्ट हो जाएंगे। सारे ही हो जाए करें। कभी थोड़ी सी कदर करनी है, बात समझनी है तो क्लिक करके वहां जा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक फालतू में चीज हमारे ऊपर डाले जा रही है, हमें अगर ये कंफर्ट मिल रहा है, यहीं बैठे बैठाए सब मिल रहा है तो व्हाई नॉट। कुछ बातें स्वीकार करने लायक होती हैं। जो पता है लोग, आज वो समय तो नहीं है कि आप किसी बड़ों की बात माने, पर कभी कभी मान लेनी चाहिए। बहुत कुछ सहज मिल जाता है, बहुत कुछ सहज मिल जाता है। ये परंपरा हमारे यहाँ पर सदा से रही है। जिन्होंने थोड़ा सा भी आज्ञा का पालन किया, उनको सहज ही बहुत सी चीजें ऐसे ही दे दी जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या मिल रहा है। राइट। आज को कुछ लोगों के सवाल का मैं जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ। जिन लोगों ने ये सवाल किया था, ये एंजल्स के नंबर मुझे बार बार क्यों दिखते हैं, ये एंजल नंबर क्यों दिखते हैं। अब ये कुछ नंबर्स के बारे में लोग बोलते हैं कि ये नंबर ऐसे ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करते हो, जैसे ही आप आपके जीवन में अवेकनिंग का टाइम आता है, जागृति का टाइम आता है। ठीक है, हमारा जो जीवन का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें परमात्मा ने पाप और पुण्य मिलकर ऐसे बांटे होते हैं। तो उसमें अगर आपके पुण्य उत्तम दर्जे के रहे होते हैं पहले, तो आपके जीवन में जागृति का समय भी दिया जाता है। यानी कि वो सारे पुण्य मिलकर एक टाइम ऐसा ट्रिगर करते हैं जब आपके जीवन में अवेकनिंग होने लगती है। अवेकनिंग का मतलब क्या होगा, आप परमात्मा के प्रति जागृत होने लगते हो, परमात्मा के प्रति जागृत। तो इसको अवेकनिंग बोला जाता है। परमात्मा के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, कर्मों के प्रति जागने लगते हो, तो इसे इसे बोला जाता है कि इसकी अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग की भी अलग अलग स्टेजेज होती हैं, ये मैंने पहले भी कई बार बताया। तो अवेकनिंग के बारे में आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो नंबर्स हैं एंजल नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कुछ नंबर दिखते हैं आपको बताने के लिए। पहली बात तो ये नंबर ना रिपीट होते हैं, जैसे 111, 222, 333 ऐसे, या फिर 1111। घड़ी में टाइम देखा 11:11। ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन बात नहीं है कि किसी को भी अरे गरे को दिख जाएगा। अगर आपको दिख रहा है तो ये पक्की बात है कि आपको परमात्मा की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, और आपको बता रहे हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने काम में आगे बढ़ते जाओ। अब ये हर एक नंबर का अलग अलग मीनिंग है, हर एक नंबर का अलग अलग मीनिंग है। कोई भी नंबर किसी भी तरफ से क्यों ना आए, मतलब किसी भी रूप में क्यों ना आए, अगर वो एक बार आया तो एक बार का मीनिंग तो हम नहीं काउंट करते, 2 बार से हम काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे 11 दिखा तो डेफिनेटली इसका कुछ पावर है, लेकिन अगर 3 बार लिखा तो उसकी पावर अच्छी खासी है, अच्छी खासी पावर है। 4 बार दिखा तो बहुत पावरफुल है, और 5 बार दिखा तो एक्सट्रीम पावरफुल है, मतलब एकदम। तो नंबर है, नंबर की मीनिंग है, नंबर का एक एक अर्थ है। जैसे वन का अर्थ क्या है, वन का अर्थ पहली बात सीधी सीधी जो एंजेलिक भाषा में ये है कि तुमने जो कभी मांग रखी थी, तुमने जो सपने अपने जीवन में, पहली बात तो आपको दिखते हैं नंबर। अगर आपसे पूछा जाए ये नंबर आपको दिखते हैं, अब मैं एक एक करके अगर आपसे पूछूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 11 वाला जो नंबर है, अब ये 11 वाला जो नंबर है ना, ये तब आएगा जब आपने बहुत पहले कोई डिमांड रखी थी परमात्मा से कि प्रभु ऐसा हो जाए, ऐसी मेरे भाव पूरे हो जाए, कोई ऐसी बात मन में आपने निकाली। अब वो टाइम आया जब चीजें मेच्योर हुई, अब वो टाइम आया, उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम, राइट टाइम पे राइट चीज करने से राइट रिजल्ट आता है। तो वो जो राइट टाइम है अब आ चुका है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये जो टाइम है, अब ये टाइम आपके लिए उन्हीं सपनों को साकार करने का टाइम है जो कभी आपने हमसे प्रार्थना की थी। बात बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी है। एंजल्स आपको याद दिला रहे हैं कि तुमने उस समय जो मांग रखी थी ना, ये मांग को पूरा करने का समय आ गया है। अब प्रयास करना, अब पीछे मत हट जाना, अब पीछे मत हट जाना। अब ये इंपॉर्टेंट समय आया है तुम्हारे जीवन का, बहुत अच्छा है। तो उस समय नए बीज बोने का टाइम है।
उस समय नए जो तरीके, अगर कोई कोई रिस्क छोटा-मोटा लेना पड़े, रिस्क लेने का टाइम है। मन के विचारों को चेंज करके कुछ नई लेवल पर जाना पड़े, वो करने का समय है। कोई नई बात, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई बात शुरू करनी है, ये टाइम अप्रोप्रिएट है। फ़ायदा उठाना, फ़ायदा उठाना, बड़ी बात है अगर ये ऐसा हो रहा है तो। इसी तरह से कुछ लोग शिफ्ट कर्जा करो, कहना पड़ता है क्या बार-बार? बार-बार समझाना पड़ता है, नहीं जी, इनसे हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, किसी तरीके से बात को मान लो। चलो, मान लिया करो, एक क्लिक बनता है, वहाँ पे जाके थोड़ा-सा लोगों तक बात पहुँचाने में मदद मिलती है। राइट। तो 11 का जो नंबर है ना, ये कह रहा है कि समय जो है वो अभी टाइम अप्रोप्रिएट है, एनर्जी तैयार है, माहौल तैयार है, जब तुम्हें नए बीज बोने चाहिए, नया कार्य कुछ नया शुरू करना चाहिए। चीज़ें अब मैच्योर हो गई हैं, अब टाइम आ चुका है। बहुत बड़ी बात है ये। धन्यवाद देना, एंजल्स का शुकराना करना कि अब तुम्हारा टाइम है कुछ कर दिखाने का। तुमने कभी कहा था कि मैं चाहता हूँ मैं सेवा कर पाऊँ परमात्मा की, या किसी तरीके से यूनिवर्स की सेवा कर पाऊँ। अगर आपको दिखता है 11 वाला नंबर, यूट्यूब वाले और ज़ूम वाले भी ज़रा, हाँ जी, ये दिखता है नंबर 111 नंबर बार-बार 11:11 या किसी फ़ोन नंबर में 111 आना या कोई ऐसा नंबर, अगर दिखता है तो ये कदर के करने के लायक है। ऐसे ही तुम ऐसे ही जो 222 वाला नंबर आता है, नेक्स्ट जो नंबर आता है ना 222, 222 क्या कहता है? 222 अगर सामने दिखता है 2222, 22:22 कभी टाइम देखा? हमने कई बार जब हम रात वाला सेशन करवाते हैं मेडिटेशन में, कई बार उसी समय आपका ध्यान जो है ना घड़ी पर जाएगा, 22:22 जैसे दिख रहा है वहाँ पर, वो आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइम है। यानी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि मैं साथ हूँ तुम्हारे, चिंता मत करो। मैं भी नहीं, एक बात भी नहीं, अनेक एंजल साथ हैं, अनेक, अनेक परमात्मा और परमात्मा के देवदूत। ये वो पवित्र आत्माएँ होते हैं, जब आपके आस-पास में होते हैं, तो आपके अंदर उत्साह पैदा करती हैं, जोश पैदा करती हैं। धन्यवाद देना परमात्मा का, कि ऐसे लोग, ऐसी दिव्य आत्माएँ आपके साथ हैं। ये आपको हर चीज़ में मदद करती हैं, और जितना बड़ा नंबर है, ये बार-बार रिपीट होगा। अगर किसी गाड़ी के पीछे मतलब गाड़ी का नंबर जो है ना, वहाँ पर दिखाई देगा आपको 222 लिखा हुआ है, या अच्छा, ये जो 222 वाला नंबर है, ये स्पेशली कब आता है? ये आता है जब आपके मन में कोई डाउट हो ना, आपको लगता है कि आपको लगता है कि कहीं मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रहा, या मैं कोई मतलब ये मेरा जो रास्ता है ये अप्रोप्रिएट है ना? आपके मन में जैसे ही डाउट आता है, नंबर एंजल आपको दिखाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम सही जा रहे हो। 222 नंबर मतलब तुम सही जा रहे हो। जो कर रहे हो, इस समय जो बातें तुम्हारे मन में चल रही हैं, जो एक्शन तुम ले रहे हो, बिल्कुल सही ले रहे हो। गो फॉर इट। बहुत बढ़िया, शाबाशी दे रहे हैं आपको एक तरीके से। दिखता है आपको 222 नंबर किसी को? 222 या 2222 या 4 बार 2, या ऐसे। तो जितनी बार रिपीट होता है ना, तो उतना-उतना समझिए कि आपको एंजल आपको ये बता रहे हैं कि तुम सही जा रहे हो, बिंगो, बहुत बढ़िया, करो, आगे बढ़ो। तो शाबाशी लेने का टाइम है। जो कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हर स्टेप में जो तुम जो कर रहे हो, जो जिस वक़्त जिस टाइप की जो चीज़ें तुम कर रहे हो ना, वो सब एंजल्स को मंज़ूर है, वो वही है जो तुम्हें करना चाहिए। बहुत बढ़िया। 333 नंबर जब दिखता है, 333 नंबर, 333 बताता है कि तुमने जो प्रेयर करी थी, तुमने जो प्रार्थनाएँ की थी, तुम्हारी जो प्रार्थनाएँ थी, ये स्वीकार हो चुकी हैं। 333 नंबर। 333 नंबर जो तुमने अभी प्रेयर करी, जो तुमने भाव रखे हैं, इसको हमने स्वीकार कर लिया है, इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है, एक्शन चालू हो चुका है हमारी तरफ से। ये एंजल्स बता रहे हैं, हमारी तरफ से एक्शन चालू हो चुका है। तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो, तुम अपना काम करते रहो, तुम यहाँ से आगे बढ़ो। हमने तुम्हारी बात सुन ली है, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे और एंजल्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन चलता है, हमारे और यूनिवर्स के बीच में, परमात्मा के बीच में एक कोऑर्डिनेशन चलता है। यहाँ मैंने अपनी बात कही, फिर वो अपनी बात कहता है। तो मैंने कहा कि देखो, मेरे मन में इच्छा है, मैं लाखों लोगों का भला कर सकूँ। ये मेरी विश है, ये मेरे भाव हैं। आप भी ज़रा डाल के देखना कभी, ये मेरे भाव हैं कि मैं लाखों लोगों का भला कर सकूँ। तो एंजल जो हैं आपको करते हैं, ओके, सुन ली तुम्हारी बात, लेट लेट मी वर्क ऑन इट। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, ये परमात्मा, ये हमारी ही सोच का रिफ्लेक्शन है, हमारी सोच का रिफ्लेक्शन है, मल्टीप्लाई होके वही लौटा के दे रहा है जो हम इससे मांग रहे हैं। ये कह रहा है तथास्तु।
चिंता मत करो, तुम्हारी बात पूरी होगी, समय आने दो। राइट, जब समय आएगा तब आपको फिर इंडिकेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए तुम्हारी प्रार्थना को हमने सुन लिया है, आगे बढ़ते जाओ। इसी तरह से जब आप इससे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, 444 नंबर कभी कभी दिखता है आपको। ये 444 नंबर हमारे साथ इसकी बड़ी दोस्ती है। 4:44 का टाइमिंग जो है ना, बहुत फ्रीक्वेंट होता है। दिखता है आप में से किसी को ये? है जी, यूट्यूब वाले। 444 नंबर जब दिखता है ना, 444 का मतलब ये है कि 444 का सिंपल सा अर्थ ये है कि तुम्हारी लाइफ में इस समय जो टाइम चल रहा है थोड़ा टफ है। ये टफ है, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंजल्स बोलते हैं कि तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे समय जीवन में जो टाइम चल रहा है ये बड़ा मुश्किल वाला चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हम साथ हैं। ये बड़ी बात है, ये एक रिमाइंडर है, ये एक एश्योरेंस है। ये आपको एक तरीके से बड़ों का साथ जो है ना, वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जिंदगी में बेशक टाइम मुश्किल चल रहा है, लेकिन हम तुम्हें भूले नहीं है। तो तुम्हें याद दिलवाया जा रहा है, बहुत तुम्हें कंफर्ट दिया जा रहा है, तुम्हें रीअश्योर किया जा रहा है कि तुम चिंता मत करो। क्योंकि मुश्किल समय में आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने भी आपको छोड़ दिया हो। ये छोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उस समय तो और ज्यादा आपको ताकत याद दिलाने की कोशिश करते हैं, आपकी पावर को जगाने की कोशिश करते हैं। ये बात छोटी नहीं है, परमात्मा हर वक्त आपको बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें नंबर की टर्म्स में ही सुनना है तो नंबर देख लो, और नंबर की टर्म्स में बोला जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, आगे बढ़ते चलो। बस आज का जो प्रतिकूल है, आज जो चीज स्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है, ये ये इसीलिए है क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें वो लर्निंग अभी लेनी है। कल जब चीजें तुम्हारे फेवर में होंगी तब तुम्हें बता दिया जाएगा। चिंता मत करो, आज आगे बढ़ते चलोगे, कल तुम्हारे लिए वो अनुकूल समय भी आएगा। तो ये एंजल्स का सीधा सीधा इंडिकेशन है। इसके बाद 555 नंबर आता है। 555 आगे के लिए, मतलब ये सिंपल सी बात है। ये अ, आपको 555 जो नंबर है, ये जो है जीवन में बहुत बड़े हैवी ट्रांजिशन की बात करता है। हैवी ट्रांजिशन 444 पे होता है। अभी टाइम टफ चल रहा है। ट्रिपल ट्रिपल फोर जो है, 5 जो है, मतलब आगे आने वाला समय और टफ है। आने वाला समय और टफ है, लेकिन वही तुम्हारी ग्रोथ का भी टाइम होगा। 555 आने वाला समय बहुत टफ है, लेकिन वही तुम्हारी ग्रोथ का भी टाइम होगा। अब मुश्किलें और स्पिरिचुअल लोगों का साथ बिल्कुल एकदम पक्के वाला दोस्ती है। ये सब मान के चलो, अगर इस दुनिया में आए हैं, अगर इस दुनिया में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का आपने संकल्प लिया है, तो टफ तो बार बार हर चीज पे होगा। उस दिन लोग किसी बात के लिए, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, तारीफ में कुछ दो शब्द लिख दिए किसी ने, तो किसी ने कहा अरे काहे को, ये ये तो इनको तो परमात्मा ने वैसे ही बहुत कुछ दे रखा है। अब वैसे ही बहुत कुछ दे रखा है तो ठीक, वैसे ही कुछ नहीं मिलता। तो फिर एक बात याद आई कि सुरमे की तरह पीसा है हालातों ने हमें, सुरमे की तरह पीसा है हालातों में ने हमें, तब जाके चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। आसान नहीं होता किसी की नजरों में चढ़ना। तो बात कहने का अर्थ क्या है? पीसा जाता है, बार बार पीसा जाता है। ये जो पीसने का टाइम चल रहा है, ये किसी ने ना देखा। जब ये वृक्ष अपनी जड़ें जो है जमीन के नीचे अंधकार में बना रहा होता है, ये कोई नहीं देखता। जो वृक्ष ऊपर खिलता है तो कहे वाह, तब दुनिया उसकी वाह वाह कर उठती है। लेकिन वृक्ष जब अपनी जड़ें बना रहा होता है, जब वो जब वो गहरे अंधकार में जाकर उस दुर्गंध के बीच में, उस सड़ांध के बीच में अपने आप को स्थापित कर रहा होता है, तब वो किसी को दिखता नहीं। लेकिन जब उसके एफर्ट फ्रूट देने आते हैं तो कहते वाह कितने मीठे फल, बड़ा लकी है ये। लकी नहीं है, वो हालातों ने जो उसे पीसा है, अब वो उस लायक हुआ है कि वो लोगों की निगाहों में चढ़ सके। तो धन्यवाद देना, बात बड़ी है ये। समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। दिखता है आपको भी 555 नंबर? हाँ जी, 555 नंबर के साथ तो हमारी तो घनी ज्यादा दोस्ती है। जब भी टाइम देखो ना तो 555 तो नंबर बहुत फ्रीक्वेंट दिखेगा। और जिस व्यक्ति की अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, एंजल्स उसको बार बार बोलते हैं साथ है तुम्हारे,
साथ हैं तुम्हारे, साथ हैं तुम्हारे, रीएश्योर करते हैं तुम्हें, बार 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 रीएश्योर करते हैं, साथ हैं तुम्हारे, चिंता मत करो। क्योंकि अध्यात्म की दुनिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है, बंदे को ये नहीं पता चलता मेरी प्रोग्रेस भी हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें स्टैंड स्टिल दिखाई पड़ती हैं, जैसी हैं लगभग वैसी दिखाई पड़ती हैं। अब भी कुछ समय के बाद भी, अभी भी देखो एग्जैक्ट 555 हो रहे हैं। सी, टॉकिंग अबाउट 555 एंड इट इज देयर 555। ये कोई मजाक नहीं हो रहा, आप सोच के देखिए, एंजल्स आपको कोई कॉन्सिडेंस नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, चांस की बात है, मैंने कोई स्पेशली प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वही टाइमिंग, प्रकृति हर तरह से हमें संदेश देती है। और ये 555 नंबर की तो वैसे बड़ा महत्व है। एक मेथड है मैनिफेस्टेशन का, 5 into 55। कोई भी चीज अगर आपको विश अपनी पूरी करनी हो ना, 55 बार लिख लेना पेपर पे, एक ही लाइन, रिपीट, मल्टीपल चीजें नहीं करनी, एक ही 55 बार लिखना, और इस पेपर पे, और ये चीज, ये काम 5 दिन तक लगातार करना। मतलब एक बार 55 बार लिखी, अगले दिन सेम टाइम, लगभग सेम टाइम पे 55 बार लिखी, अगले दिन फिर सेम टाइम पे 55 बार, ऐसे 5 दिन तक आप करेंगे तो वो चीज आपकी विश परमात्मा तक पहुंच गई। ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का एक पार्ट है। तो इस नंबर को ही यूज करके, एक और जो पॉइंट करके देखना, ये सब आजमाई हुई चीजें हैं, लोगों को जैसे भाव होते हैं उनके हिसाब से उनको वैसी चीजें बतानी भी पड़ती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई भाव पूरा करवाना है तो जरूर डालना, बड़ी विश डालना, अभी मांग लो, अभी भी परमात्मा सुनी तो रहा है। अभी अभी तो 5:55 हुए। तो परमात्मा ने ये एक वे बता रखा है कि बेशक चीजें मुश्किल का समय चल रहा है, लेकिन निश्चिंत रहिए, हम हर हालत में तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही खास तौर पे 666 नंबर जब आता है, 666 का मतलब आप चिंतित हैं, आप यू आर टेंशन में, आप किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, आप कह रहे हैं यार पता नहीं यार, ये चीजें चीजें बदल के क्यों क्यों नहीं देती, टाइम ऐसे ही चलता रहता है, लोगों की जिंदगी देखो कैसे दौड़ रही है। और आध्यात्मिक लोगों की जिंदगी में आप बहुत बार पाओगे कि ऐसे लगता है जैसे चीजें स्टैंड स्टिल हैं, अटकी पड़ी हैं वहीं की वहीं, आगे बढ़ ही नहीं रही। होता है ऐसा भी, लगता है कि जैसे चीजें अटक गई हैं, वो आगे ही नहीं बढ़ के दे रही हैं। बड़ी कॉमन सी बातें, बहुत कॉमन बातें। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चीजें स्टैंड स्टिल हैं, वहीं पर खड़ी हुई हैं, अटकी हुई हैं, तो ये भी एक तरीके से आपको ये बताया जा रहा है कि 666 नंबर, अगेन, एंजल्स आपकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं, एंजल्स आपकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं, चिंता मत करो, समय बदलेगा, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, तुम्हें ताकतवर बनाया जा रहा है, तुम्हारे पेशेंस को और स्ट्रांग बनाया जा रहा है। अध्यात्म की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया और धैर्य, पेशेंस का आपस में बहुत गहरा संबंध है। पेशेंस तो कूट कूट कर अपने अंदर भरना है, कूट कूट कर भरना है, क्योंकि आपको एंजल बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या बोला मैंने? एंजल बनने के लिए, केवल एंजल से गाइडेंस लेने के लिए नहीं। एक दिन आप भी बैठे होंगे एंजेलिक दुनिया में, दुनिया आपसे गाइडेंस लेगी। लगता है कभी ऐसा कि हम भी एंजल ही पैदा हुए हैं? कोई है कुछ ऐसा अपने मन में थॉट आता है? धन्यवाद देना, परमात्मा आपको एंजल बना रहा है। ये बात छोटी नहीं है, परमात्मा एंजल बना रहा है, उसी की तैयारी की जा रही है। एंजल मतलब क्या? जिसके मन में देने का भाव, वो आज भी दे रहा है, दे रही है, किसी भी रूप में, देवता, देने का भाव, कल भी भाव ही रहेगा, किसी भी रूप में। संसार को जो दिया जा सकता है, कबीर साहब जी फरमाते हैं, जब तक देह में प्राण है, देह देह कछु दे, जो दे सकता है, जो तेरे पास जो भी उपलब्ध है। बुद्ध अपनी आखिरी श्वास तक, जब उन्होंने आखिरी बार लेटे हुए थे और आंखें बंद कर ली थी, तब भी कोई जिज्ञासु आया और उसने कुछ प्रश्न पूछा। बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल मौका था कि बस अपने प्राण छोड़, इस संसारी देह को त्याग करने का जो जो समय आ चुका था उनका, उन्होंने जो डिसाइड किया था, बस तब भी उन्होंने नेत्र खोलकर बहुत धीमी वाणी में उस पर्सन की, उस बंदे की बात का जवाब दिया, उस बंदे की बात का जवाब दिया। और बाद में कहा कि ऐसा ना हो कि ये बंदा इस डाउट के साथ रह जाए और इसकी प्रोग्रेस रुक जाए, इसकी प्रोग्रेस रुक जाए, इस डाउट की वजह से अटका ना रह जाए।
मुझे इससे बाहर लेकर आना है। अंतिम श्वास तक भी उनके मन में यही करुणा और देने का भाव निहित है, किसी तरीके से लोगों का कल्याण हो जाए। क्या आपके अंदर है? अगर है तो प्रयास करना, अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना। देखता हूं हिम्मत तो अनेक लोगों में है, बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, कहते नहीं है। मुझे पता है बहुत लोगों का समझाने का ढंग इतना सुंदर है, कई बार हैरान होता हूं उनकी उनकी पोइट्री देखकर या उनकी किसी किसी टॉपिक पर उनकी राइटिंग देखकर, कुछ लिखी हुई बातें देखकर, जो वो लिखते हैं गजब लिखते हैं। कई लोग भेजते हैं किसी टॉपिक पर, अगर आपको भी शौक हो तो जरा भेजना किसी ना किसी फॉर्म में कि ये चीज इस टॉपिक पर मैंने ये लिखा, अगर है तो उसको उसको लोगों तक पहुंचाने का कोई ना कोई अब तो तरीका है ना अपने पास। तो लोग क्या करते हैं, अपने छोटे से एरिया में कोशिश करते रहते हैं, छोटी सी, थोड़ा सा बड़े लेवल पर प्रयास मारो तो एक दिन दुनिया तक बात पहुंच जाएगी। तो जरूर प्रयास करना। तो 666 जो मैंने बोला, दुख की घड़ी में चिंता मत करो, समय बदलेगा। टाइम टफ है, लेकिन समय बदलेगा, जरूर बदलेगा। आगे चल के चीजें बदलने वाली हैं, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें और महान बनाया जा रहा है, और स्ट्रांग बनाया जा रहा है। और 777 नंबर सिंपल सा, ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर। स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब अब वो टाइम है कि तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। अब डीप डुबकी लगाओ, गहरी डुबकी लगाओ। गहरी डुबकी मतलब अब पीछे मत हटना स्पिरिचुअलिटी में। हम सदा तुम्हारे साथ हैं, ये एंजल्स का एश्योरेंस है। तो ये तो कब दिखेगा? जब आपके जीवन में बड़ी वाली अवेकनिंग चल रही होगी, या उसका टाइम आ रहा होगा। हो सकता है कि आप किसी बहुत दुखद परिस्थिति से निकले और आपको 777 नंबर दिखाई पड़े। इसका मतलब है कि ये जो, या आप किसी दुखद परिस्थिति में गए और तब ये नंबर दिखाई पड़े। इसका मतलब है, जैसे मान लो कोई काम बिल्कुल अटका हुआ है, कोई बहुत अपना नियर एंड डियर वन आपसे दूर हो गया। अब ये टाइम है अवेकनिंग का, ये टाइम है जागृति का, ये टाइम है परमात्मा के साथ जुड़ने का, ये टाइम है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने का। याद रखिए, सारा खेल जो है ना, आपको अंततः ग्रोथ करवाने की तरफ है। परमात्मा मंगलकारी है, मंगल भवन अमंगल हारी। वो वही है, उसी परमात्मा की बात हो रही है। वो परमात्मा सदा मंगलकारी है, लेकिन वो आपको किस तरीके से बोले, उसका अपना तरीका है। आप अगर उसके रास्ते पर चल रहे हैं तो वो हर तरीके से आपका मंगल सोचता है। वो उसके रास्ते पर ना चलने वालों का भी मंगल सोचता है। तो एक चोर भी परमात्मा से प्रार्थना करके जाए मंदिर में जाके, हे प्रभु आज मौका दे देना, क्या लगता है परमात्मा उसको नहीं सुनता होगा? हट नालायक, तू तो तू तू चोरी के लिए मांगता है। परमात्मा जो है परम, वो उसके लिए न्यूट्रल हैं आप। मतलब वो आपके प्रति एक दया का भाव सबके प्रति, उसको सारे उसके बच्चे हैं। जैसे भगवान शिव से दैत्य भी जाकर वरदान मांगने की कोशिश करते हैं, वो उनको भी दे देते हैं। देव तो दाके करें सही, एक देव तुल्य व्यक्ति भी मांगता है तो उसको तो देते ही हैं, वो दैत्य को भी देते हैं। क्यों? ये नियम है, ये नियम है, जो भी मेहनत करेगा फल उनको देना ही देना है। ये बात समझाने के लिए तो 777 नंबर आपको बता रहा है कि अपने अब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। गहरे चलो, गहरे गहरे, हर एक व्यक्ति के अंदर ये दिव्यता मौजूद है, तुम्हें उसी को जगाने का प्रयास करना है। अच्छा, 888 नंबर, अभी इसकी में मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी आएंगे, मैं उसकी भी बात थोड़ी सी कर देता हूँ। 888 नंबर आपको बताता है, 888 नंबर, 888 नंबर का मतलब यह है कि अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि यह है फिनेंशियल बेनिफिट का नंबर, पैसे का नंबर। मतलब पैसा आपको इस व्यक्ति से, इस क्लाइंट से, इस घटना से, इस चीज से, इस प्रोजेक्ट से आपको खूब पैसा मिलेगा। इस क्लाइंट के साथ अपनी डील आगे बढ़ाओ। ये पैसे वाला है नंबर है, ये पैसे को फाइनेंशियल बेनिफिट वाला नंबर है। आज तक तो दिखा नहीं। बाकी आप लोगों को किसी को दिखता हो तो बड़ी बात है, हमें ना दिखता। तो ये जो नंबर है, ये इसका मतलब है कि अब आपको यहां से, इस व्यक्ति से पैसे का बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, इस डील में आगे बढ़ सकते हो। सिमिलरली सिमिलरली जो 999 नंबर है, 999 नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि अब आप कंप्लीटनेस की तरफ आ चुके हो। 9 मतलब 10 के जस्ट क्लोज। 10 को अगर मैं पूर्णता नंबर मानूं, पूर्ण नंबर मानूं, तो पूर्णता के बिल्कुल क्लोज, जहां पहुंचकर तुम्हें ये नंबर दिखाई कर पड़े और तुम्हारे मन में उस समय जो चल रहा हो,
तो यूनिवर्स तुम्हें ये कहता है कि जो तुम्हारी खोज थी, ये खोज यहाँ पूरी होती है। जब तुम कह रहे थे ए दिले नादां जुस्तजू क्या है, तो परमात्मा ने तुम्हें कहा कि देख ये तेरी जुस्तजू यहाँ पूरी हो रही है। जो तू मांग रहा था, ये तेरी सामने तेरी ये जो भाव है, ये अब पूरे होंगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा का। ये यहाँ जहाँ पहुंचे हो, जब ये नंबर दिखता है, इसका मतलब है कि यही तुम्हारी मंजिल है। यहाँ जो पहुंचे हो, ये तुम्हारी मंजिल है। अब चूक मत जाना, ऐसा ना हो कि तुम पिछली इतनी बार भटके हो, अब सही जगह पर आने के बाद भी फिर तुम आगे फिर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें पहले ही ये था, सब जगह भटकन है, ये आदत पड़ी हुई थी। लास्ट जो है अब 000 नंबर, 000 नंबर कई बार तुम्हें तुम्हारे गोल को रिमाइंड करवाने वाला नंबर होता है। ये होता है कि कभी तुम बहुत दुखी हो ना, बार बार जीरो जीरो नंबर भी दिखता है आपको किसी को, 000 नंबर होता है एकदम अवेकनिंग वाला नंबर, एकदम अवेकनिंग वाला, कि बंदे तू तू करने क्या आया था और कर क्या रहा है। ये तब होता है मोस्टली जब तुम रास्ता भटक जाते हो, खतरनाक तरीके से नंबर दिखता है ये वाला। तो या रास्ता भटक जाते हो, या तुम्हें कोई और बड़ी चीज याद दिलवाने के लिए कि जिस काम के लिए तुम आए थे वो कर रहे हो, चूक तो नहीं रहे। 000 मतलब लक्ष्य, जीरो मतलब लक्ष्य, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो या चूक तो नहीं गए। अगर बढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो याद दिलाया जा रहा है क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो, क्या गोल लेकर चले थे, अब कौन सी जगह पर अटक गए हो। तो अब जरा याद रखना, अब गलती मत करना। वार्निंग साइन है एक तरीके से, जीरो नंबर दिखे। अब ऐसे ही इनके कॉम्बिनेशन है। अभी जैसे नंबर है ना, तो नंबर्स के कॉम्बिनेशन, अगर आपको नंबर दिखता है कभी, समझो नंबर दिखता है 2244 या 4422, 44 का मतलब आपके जीवन में कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। टू मतलब तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता है। तो 4242 नंबर दिखे, 2244 दिखे, 4422 दिखे, इसका मतलब एक ही है तीनों का मतलब। घुमा के आगे पीछे आगे, इसका मतलब यही है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। टाइम टफ जरूर चल रहा है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। ऐसे ही बाकी नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट। ऐसे ही बाकी लोगों के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मान लो किसी को 5 नंबर और 7 नंबर एक साथ दिखते हैं, तो 5 5 5 7 नंबर दिखता है। 5 मतलब आगे आने वाला टफ टाइम जो है बहुत टफ है, और 7 मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। आगे आने वाला समय टफ है, लेकिन तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का भी यही टाइम है। टफ है, लेकिन यही टाइम तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया, इतनी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। प्रकृति कैसे कैसे इंतजाम करती है हमसे अपनी बात कहने की। ये सूरज चांद सितारे, ये पूरी प्रकृति, ये पंच तत्व, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये सब ऐसे ही थोड़ी अपनी अपने ही मन से थोड़ी सब कुछ कर रहे हैं। ये सब आपको बताने के लिए कि हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। तो धन्यवाद देना इनका। नंबर जब भी दिखाई पड़े ऐसे ही कॉम्बिनेशन, मैंने आपको कहा ना, अलग अलग तरीके से सारे कॉम्बिनेशन आप बैठा सकते हो। कोई भी नंबर किसी के साथ जोड़ के आप देख सकते हो, मतलब किसी भी नंबर के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। तो बात बहुत बड़ी है, समझ में आए तो जरूर उसको एक्नॉलेज करना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही समय था कि जितना बात आपको कह दिया था। आपके कुछ लोगों की प्रश्नों के उत्तर इसमें इंक्लूड हैं। वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, जूम वाले भी और जो यूट्यूब पर हैं ये लोग भी। इसको वीडियो को लाइक कर दें ताकि अपनी बात जो है सब और लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिले। और इस प्लीज इस वीडियो को, ये लिंक दिया हुआ है, इसको जरा सारे ग्रुप्स में डाल दिया करो। आपको आपको बात छोटी लगती होगी, लेकिन हमारे लिए बड़ी होती है। हमारा संदेश जो है गुरुदेव का, वो जगह जगह पहुंच पाए। हम बस इसने इतने ही भाव होता है। इसमें भी अपनी अपनी छोटी सी बुद्धि मत लगाकर बैठ जाना, जो कहा जाए उसको पूरा करने का प्रयास करना। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने ग्रुप में से कॉपी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसको बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।